तुंग माने शरीर, भद्र माने कल्याण। ये तुंगभद्रा क्या है? हमारा शरीर है। पंडित आत्मदेव आत्म तत्व ही ये शरीर का मालिक है। ये धुंधली कौन है? इस संशयात्म का जो बुद्धि है हमारी, वही धुंधली है। हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, पर गुरुजी की एक नहीं मानते, यही धुंधली है। हम भगवान को बहुत मानते हैं और भगवान की एक नहीं मानते, यही धुंधली है। लोगों ने आकर के टोकना प्रारंभ कर दिया। बड़े चर्चित प्रसंग है। पंडित आत्मदेव जी महाराज मध्य रात्रि में प्राण दाह करने के लिए पहुंचे। एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा ने प्रणाम किया पंडित जी ने महात्मा जी को। भैया क्यों बैठे हो मध्य रात्रि में सरोवर के किनारे? पंडित जी बोले महाराज बेटा की कामना लेकर के बैठे हैं, आप बेटा दे दो हमको। महात्मा ने डांट लगाई कि मूर्ख कहीं के, सकल से पंडित नजर आता है, विद्वान भी है। बता राजा सगर के कितने बेटा थे? कहा 60,000। क्या फायदा हुआ? सब मर गए। राजा अंग के कितने बेटा थे? बोले एक ही था महाराज, बहन, जिसकी वजह से बाप को घर छोड़ के जाना पड़ा। कि सब जानता है फिर भी बेटा बेटा चिल्ला रहा है। अरे नहीं महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। तो महात्मा जी ने फल निकाल के गोविंद का नाम लेकर के दे दिया। कहा अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो आनंद हो जाएगा। कथा बहुत चर्चित प्रसंग है। कालांतर में धुंधली ने वो फल तो गैया को खिलाया और अपनी वाक कौशलता से, अपने धन के प्रभाव से कालांतर में उसकी बहन के यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ, वो पुत्र का धन का अदला बदली हो गई उसकी। प्रातःकालीन धुंधली ने पंडित जी से कहा बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। आत्मजीव की जी के खुशी के क्या ठिकाने महाराज। समयांतर में उस गैया ने भी बछड़े को जन्म दिया जो संत के फल के प्रभाव से आया। दोनों बच्चे बड़े हो गए, दोनों का नाम रखा गया। प्रत्येक पिता की कामना होती है मेरा पुत्र मुझसे आगे जाकर के नाम कमाए। तो उन्होंने कहा मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए परमात्मदेव। धुंधली आ गई, वाह महाराज 9 महीना दर्द हमने सहन किए, भूखे प्यासे हम मरे, और नाम धरवे को नंबर आया तो अपना नाम टिका दिया। ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। बोलो राधे राधे। गौवत्स का नाम भी स्वरूपानुकूल रख दिया गौकर्ण, क्योंकि मानव जैसा शरीर था, कर्ण गौ माता जैसे थे। दोनों बच्चों ने ख्याति प्राप्त करी। देखो अखबार में और टीवी में दो ही का फोटो आता है, एक विख्यात का, दूसरा कुख्यात का। संसार का ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो श्री गोकर्ण जी में न हो, और संसार का ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो धुंधकारी में न हो। गोकर्ण जी निकलते हैं तो माताएं अपने बच्चों को उनके कदमों में डाल देती हैं, महात्मा थोड़ा आशीर्वाद दे दो, महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। और धुंधकारी निकलता तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, मूर्ख जा रहा है, दुष्ट जा रहा है। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण अनंत श्री समलंकृत अनंत सद्गुणों से युक्त धुंधकारी महामूर्ख वेश्यावृत्ति करने लगा, मद्यपान करने लगा, छल कपट की तमाम कीड़ा सीख गया, चोरी चकोरी करने लगा। अंधे जाते हैं तो कांटों का मार्ग पकड़ा देता है, अंधे बेचारे झुलस जाते हैं तो ताली बजा करके हंसता है। किसी के कच्चे मकान है तो मध्य रात्रि में आग लगाया आएगा, लोग पानी बाल्टी लेके भागते हैं तो ताली बजा के खीखी करके हंसता है। उसका ऐसे टाइम पास होता है मूर्ख का। लोगों ने आत्मदेव को समझाया, बेटा हाथ से निकल रहा है महाराज जी, समझाओ इसको, ये ब्राह्मण के धर्म नहीं है, ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। पंडित जी ने समझाया, बेटा ये क्या करते हो तुम, अग्निहोत्र किया करो, संध्या वंदन किया करो, गायत्री का जप किया करो। धुंधकारी बोला बुढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, धन कहाँ है ये बताओ। धन नहीं मिला तो अपमानित करके महाराज पादप प्रहार करके जो स्वर्ण चांदी के जो संध्या पात्र थे वो लेकर के चला गया। आत्मदेव जी रो रहे। क्या संसार की गति है साहेब। यही पंडित जी रो रहे थे बेटा नहीं है, और आज फिर रो रहे हैं कि बेटा है तो क्यों है। पहले नहीं होने का दुख था, अब होने का दुख है। गोकर्ण जी आए, पिताजी प्रणाम। आत्मदेव बोले बेटा
तू गौपुत्र होके मेरा इतना सम्मान करता है और एक मेरा अपना बेटा है दुष्ट अवयवी भी मेरा अपमान करके गया है, बड़ा मन दुखी हो रहा है। 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता के माध्यम से बड़ा सार गर्भित उपदेश दिया, जिसको भागवतकार गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी, संसार में सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। कौन सुखी है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रात उदास, तो राम के दास कभी न होवे उदास, और जो होते हैं उदास वो हो ही नहीं सकते राम के दास। बोलो राधे राधे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। पिताजी, 2 रस्सियां हैं, देहे स्तिमान सरुधरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्यानि सम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। 2 रस्सियां हैं पिताजी, एक अहमता की और दूसरी ममता की। बस यही झंझट है हमारा। ये मेरा, वो तेरा, वो कल तेरा था, आज मेरा, जो मेरा आज है कल कभी तेरा नहीं हो। मैं और मोर तोड़ते माया। पिताजी, संसार के संबंध ऐसे बनाना, संसार के संबंध तो ऐसे होते हैं जैसे पांतु संगम है। पांतु संगम मतलब पुत्र दाराप्य बंधुनाम संगमः पांतु संगमः। ये पांतु संगम है, रेलगाड़ी की यात्रा। ट्रेन में यात्रा करते करते हमको बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। कभी कभी अच्छा समाज मिल जाता है तो महाराज संग में खूब ही गप सड़ा के लड़ते हैं, संग में भोजन करते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षम जानते हैं। लेकिन जब जिसका स्टेशन आता है सुई राम राम करके चला जाता है, फिर कोई नहीं कहता हम चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पिताजी जीवन की यात्रा आगे बढ़ी। पिताजी